English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. What did the bear say to you? The other parrot replied, the bear said, do not go with friends who run away from you when you need their help most. What do you mean? Colloquum function, dominate, erroneous, failure, format, homeric, incessant, enlarging, modify, moderate, progressive, critical, subside, testimonial, velocity, number 8, सही बोले हो तो सही है 3, सही है 4, सही है 5, सही है 6, सही है 7, सही है 8, सही है 9, सही है 10, सही है 11, सही है 12, सही है 13, वेलोसिटी 14, इंसेसेंट 15, प्रोग्रेसिव। कहाँ चले ब्रेक में? वहीं बैठ जाओ, यहाँ पे खड़ा रहो। कल बात किया जाए। गेट तो बंद काहे नहीं करता हूँ? चलो लगे रहो जल्दी। नंबर बोलो फ्रेंड्स का। 37 मिला। 37 के 1 का 2 3 4 4 का भी था 5 सही बोलो सब सही बात। आज के मन वर्ड में जल्दी पहुंचो।
इनका बाकी है नंबर बोलो 27 और एक पर्सन को लक्ष्य है नंबर 1 का 4 2 का सेकंड 3 का फर्स्ट 4 का सेकंड 5 का फर्स्ट। कहाँ चलोगे पहुंचो जल्दी। इनका बाकी है नंबर बोलो फिर से बोलो। चलो वर्ष सब मिला लो। फॉलोइंग है क्या? फॉलोइंग है 45 है। फॉलोइंग का बोलो जवाब है थर्ड। 2 का बोलो 2 का सेकंड। 3 का बोलो 3 का ए। 4 का सी। 5 का भी सी।
इनका बाकी है, आराम से। नंबर बोलो नंबर एक सही बोल रहे हैं आप, दो सही है आपका, तीन सही है, चार सही है, पाँच सब सही बना है। आप कहाँ चलोगे? चैप्टर नंबर 2 टेक्निक 2 हो। देखो उसको, कलम वहां रखो, सुनो मेरे, आप वहां काम मेरी हो। दिस दैट दीज दोज, फर्स्ट फॉर्मल लास्ट लेटर यदि नाउन के साथ आएगा तो प्रथम वाक्य हो, नाउन के साथ आएगा तब, और नाउन के बिना आएगा तो उस नाउन के बाद वाले वाक्य में रहेगा जिसके लिए प्रयुक्त हो। जैसे boy is late, अब अगर हम boy के लिए this बोलेंगे तो boy के बारे बाद में बोलेंगे, तो बोलेंगे this is sitting on there। तो अगर this that these दो नाउन के संग आया तो पहला वाक्य, और नाउन के बिना आया तो उस नाउन के बाद जिसके लिए प्रयुक्त हो। एक बार फिर से पढ़िए, उसके बाद बनाइए, अब बनाना नहीं।
इनका बाकी है आराम से। नंबर 1 का आंसर बोलो। थर्ड, 2 का फर्स्ट, 3 का ई, 4 का सेकंड, 5 एफ, 6 का फोर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोलो। 4, 7 का बोलो। 7 का सेकंड है। 8 का बोलो। 8 का थर्ड है। बंद करो। हाँ जैसा मैं था नंबर 6 He feels hot. He felt hungry. I felt thirsty. You feel sleepy. Children felt fear. The girl feels cold. Mother feels ill अथवा bad. Ramesh feels fever. The player feels tiredness. I feel fresh. Fresh लिखना है वहाँ पर लिखा था fresh आगे चलो। Sita applied ointment. He applied oil. The leader applied faith. I applied mind. They applied principle या formula. The doctor applied medicine. The servant applied blade. The horse applied power. The wrestler applied soil या earth. The woman applied verb million. Newspaper में पहुंचो second editorial. Second editorial. चोर बंद कर लो। चोर खोलोगे एकदम खड़ा हो सकता है। जो चोर खोले फिर आपको बता दो मेरे पास पता है बात है। एक मिनट बस तो सारे किताबें भर दो। सेकंड एडिटोरियल मतलब कल जहां पढ़े थे उसी के ठीक नीचे।
कब आती है जल्दी करें। Question number 1. What must they look for? What must they look for? Number 2. How long was he? How long was he in opposition? How long was he in opposition? अगला, when was he ousted? When was he ousted? अगला, how many cases is he facing? अगला, what can they not ignore? What can they not ignore? Start.
किनका बाकी है लगे और किनका बाकी है They must look for a solution to the Palestinian question. He was in the opposition for 17 months. He was ousted last year. He is facing 3 cases. अगला countries long-term interest cannot ignore the growing violence in the occupied lands and widening social disquiet inside Israel proper. और हल्का करना चाहते तो बस इतना लिख सकते थे they cannot ignore the growing violence in the occupied lands and widening social disquiet inside Israel proper. Now come to your set paper. पहला शब्द है स्प्रिंगफील्ड तो बोलो नंबर 1 का 4 2 का बिफोर 3 का सेकंड 4 का सेकंड 5 का फर्स्ट 6 का ए 7 का ए 8 का ए 9 का ए 10 का भी 11 का पी है पढ़ाई थे बैकअप गैलेक्सी और संगीत और के बाद आने वाला नाम तो प्लूरल रहेगा लेकिन क्रिया सिंगुलर रहेगा। इसलिए नंबर 11 के लिए में बेहद नहीं रहेगा, 12 के लिए में आम नहीं रहेगा और 13 के लिए में बेहद नहीं रहेगा। 14 और 15 पढ़ाई के पुस्तकों में नॉट एंड पर कोर्सों के द्वारा जुड़े दो शब्दों में 5 वाले को मात्रा देंगे। बाद में सनसेट और आम लगेगा 14 में और 15 में लीला है ये बेहद के बदले में बात लगेगा 18। अब तुम बोलो 16 का 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सही बोले हो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 सही बोल रहे हैं आप 36 37 38 40 सब सही है आपका 41 सही 41 का ए होगा कमांड होता है 42 का सेकंड होगा
43 43 का 4 है, 44 44 का 3rd है, 45 45 का 1st है, 46 इम्प्रूव होगा बजट, 47 10 से बोल 48, मैं से 49, ग्रामोफोन 50, टेलीफोन 51, मशीन 52, टॉकीज 53, टाइपराइटर 54, बल्ब 55, यूजफुल 56, मटेरियल 57, फिलामेंट। बात करो आगे देखो कंप्रेहेंशन इसका। Chinese noticed in the graveyard that a lady was fanning the mound of the earth. The lady gave the reason for fanning the grave of her husband that he can marry again after when the grave is dry. The lady was so impatient to make the grave dry to marry soon. Chinese offered her help. ग्रामर की काफी को पहुंचे हेडिंग लिखो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग दो शब्दों से नीचे बना है, क्वेश्चन और टैग। क्वेश्चन समझाते हो टैग को आज जाने। टैग का मतलब होता है वह वस्तु जो किसी वस्तु में अलग से जोड़ा गया हो, जिसमें जोड़ा गया हो उसका अभिन्न अंग नहीं हो, उसके बिना भी काम चल सकता हो। फिर से बोलते हैं, टैग का मतलब है किसी वस्तु में अलग से जोड़ा गया वह वस्तु जो उसका अभिन्न अंग नहीं है, जिसके बिना भी काम चल सकता था, लेकिन अलग से जोड़ दिया गया तो कहलाया गया। तो एक जगह पकड़ना पड़ता है। यदि कपड़ा तुमने कभी लॉन्ड्री में धुलवाया होगा, वाशरमैन के ने लॉन्ड्री में धुलवाया होगा, तो तुम्हारे कपड़े में धागे से बना हुआ छोटा सा कपड़ा आता होगा, उसका नाम है वाशरमैन टैग। अब तुम हमको बतला कि उस कपड़े के बिना तुम्हारे पैंट शर्ट आदि का काम चल रहा था कि नहीं, उसे अलग से जोड़ा गया है कि नहीं? वो अलग से जोड़ा गया, उसका उतना आवश्यकता नहीं था, उसका अभिन्न अंग नहीं था, उसे कहा गया टैग। लेकिन वाशरमैन ने अपनी सुविधा के लिए जोड़ा है, तो कहलाया वाशरमैन टैग। दूसरा एग्जाम्पल दे, इलेक्शन वगैरह देखे हो, देखो जब इलेक्शन में वोट तुम देने जाते हो तो वहाँ सरकार का भी 4 कर्मचारी होता है, प्रिजाइडिंग अफसर P1 P2 और P3 रहता है, और उन लोगों को इलेक्शन करवाना होता है। हम लोगों को करना क्या पड़ता है, उनके स्थान पर इलेक्शन से पहले मशीन तो पहुंचा रहता है, एक लेवल पहुंचाना पड़ता है। हम लोग जो लेवल लगाया जाता है मशीन में ऊपर से रस्सी से बांध कर, उस लेवल में प्रिजाइडिंग जो वहाँ का मुख्य कर्मचारी होता है सरकार का, उसको बूथ नंबर, वार्ड नंबर, डेट और स्थान का नाम, जिस शहर का नाम है उसको लिखना पड़ता है। उसको लिख देता है, वो चला जाता है, जहाँ जमा होता है वो मशीन चला जाता है। ये बतला कि उस जो लेबल जो टांगा गया है उसमें अलग से रस्सी से बांध के, उसके बिना मशीन काम करता कि नहीं, काम कर रहा था कि नहीं, तो अलग से जोड़ा गया इसलिए टैग कहलाया। लेबल को जोड़ा गया तो लेबल टैग कहलाया। इनको उपयोगिता होता है, बिना उपयोगिता काम होता ही नहीं है। उपयोगिता ये है कि बिना मशीन को खोले तो पता चल जाएगा कि ये मशीन में कहाँ से वोट आया है, तो उसका नाम है लेबल टैग। अलग से जोड़ा गया, उसके बिना भी काम कर सकता था टैग, और लेबल जोड़ा गया था लेबल टैग। वाशरमैन ने जोड़ा अपनी सुविधा के लिए, अलग से जोड़ा कोई आवश्यकता नहीं था, उसे कहा गया वाशरमैन टैग। अगर अलग से जोड़ा जाएगा तो कहलाएगा टैग, लेकिन अलग से अगर क्वेश्चन जोड़ा गया तो क्या कहलाएगा, वाशरमैन टैग की लेबल टैग। क्लियर? तो जो कभी वाक्य में अलग से क्वेश्चन जोड़ा जाए तो अलग से जोड़ा गया है, उसका अभिन्न अंग नहीं है तो कहलाएगा टैग, जोड़ा गया है क्वेश्चन तो कहलाएगा क्वेश्चन टैग। लेकिन हर चीज तो उपयोगिता को बता चुके, बिना जो काम होता है इसका उपयोगिता है। इसका उपयोगिता है वाक्य को अधिक दृढ़तापूर्वक बोलना, जो काम कल किया था वही काम करेगा, वाक्य को बलपूर्वक बोलेगा। तो वाक्य को बलपूर्वक बोलने के लिए जो वाक्य में अलग से क्वेश्चन जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है क्वेश्चन टैग। नमूना हिंदी में समझा रहे, तुमको अगर बोलेंगे कल नहीं आए था ना जीतू, इतना से मेरा काम चल सकता था, कुछ तुम जोड़े में और अधिक बलवान बनाने के लिए आए थे क्या?
तो आए थे क्या, एक प्रश्न था जो मेरे बात को अधिक बलवती बनाया। उसके बिना भी मेरा बात कंप्लीट था, लेकिन अधिक बलवती बनाने के लिए हमने क्वेश्चन जोड़ा, आंसर नहीं था, क्वेश्चन। आए थे क्या, दूसरा एग्जाम्पल कर लो। हम तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, तुम कल आया था, फिर बोले नहीं आए थे क्या, तो नहीं आए थे क्या एक क्वेश्चन है जो अलग से जोड़ा गया, उसके बिना भी काम चल सकता था। अलग से जोड़ा गया है तो क्वेश्चन है, टैग है, और क्वेश्चन जोड़ा गया तो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के कुछ फार्मूले हैं, बहुत आसान है, लेकिन कुछ फार्मूले इसको भारी बना देते हैं। और जिसका पहला फार्मूला है उसको पहले वाले प्रॉब्लम को समझा देगा। एक प्रॉब्लम तुम्हें बार बार पैदा हो रहा था, तुमने हिम्मत नहीं किया पूछने का मतलब है खड़ा जाओगे, जवाब यहाँ से मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है क्वेश्चन जो भी पूछोगे चैट में करोगे और हमको कभी ना कभी बतलाना है क्वेश्चन, क्योंकि तुम तो क्वेश्चन पूछने का क्लियर अनुमति नहीं होता है। हमको मालूम है तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे और तुम क्यों पूछोगे, जब हम नहीं बतलाएंगे तब ना पूछोगे, हम बतलाएंगे ही बताएंगे। तो हम उस डॉक्टर को अच्छा नहीं समझते हैं जो डॉक्टर पूरा दवा लिख के आपको जब थमा दे और फिर उसके बाद बोलो तो दवा का नाम ये भी खा ले सर, तो डॉक्टर बोले हाँ खा लीजिए, इसका मतलब दवा कौन लिखा था। डॉक्टर जानते क्या बोलेगा, जितना लिखा गया उतना खाओ, उसके बाद दूसरी बार आप ज्यादा बकवास मत करो, जैसे कि तुम्हें लेकर जानते हो, क्योंकि हम जानते कॉन्फिडेंस है कि हम जितना दिए उतना फायदा करना है, फिर अगला दवा दिया जाएगा तो दिया जाएगा, कभी ना कभी आएगा समय। और हम जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ होगा, प्रॉब्लम क्यों जानते हैं, क्योंकि हम कुछ प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं, जिसको तुम फेस कर रहे हो, हम वो सारा प्रॉब्लम फेस किए कर रहे हो। हम भी साइकिल चलाए हैं, हम भी खाना बनाए, हम तो स्टोव में हवा भर के खाना बनाए, हम भी चला गुड़ खा के सुबह में दिन काटे हैं, सब काम किया, साइकिल चलाए हैं। साइकिल में पैसा नहीं रहता था हवा भरने के लिए, अपने से भरते थे तो फ्री में भरा था, उससे भरवाते थे 10 पैसा लेता, सब काम किए हुए, तो सारा प्रॉब्लम देख चुके हैं। उनको समझ लो कौन जगह प्रॉब्लम होता है, ग्रामर में दुर्गा शिक्षा में क्या नौकरी पाने पा रहे हैं, तो हमारे नौकरी कैसे पाया जाता है, और नौकरी पाने में क्वेश्चन पूछा जाता है, मालूम है तो बदलाव कौन जगह प्रॉब्लम होता है, हम बदलाएंगे कौन जगह प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस रोड से भी हम गुजरे हैं जिस रोड पे सब हो जाता है। बता रहे उनको कहाँ दिक्कत करेगा क्वेश्चन टाइम। होता क्या है मामला, आम मामला क्या है कि एक बात पहले से दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया, मालूम है ना, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ कम से कम एक का पूरा माथा पची खत्म हो गया। तो अब डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया तो बनाने के लिए कैसे देगा, वॉइस कैसे देगा, बनाने के लिए कैसे देगा, और छोड़ेगा भी नहीं। तो अब जो सिस्टम निकाला है, पहले जो था कभी कभी होता था, अब सब पे होगा, सब डिस्क्रिप्टिव के बदले में क्या करेगा कि जो वॉइस, मान लो वॉइस बनाना था तब तो कलम तो चलेगा नहीं, मान लो हम बोलेंगे राम आम खाता है तो बना, तो कलम से बना था, वहाँ कलम तो रहेगा नहीं, टाइपिंग करवाएगा नहीं, जो सब का टाइपिंग थोड़ा जाता है, थोड़ा बहुत जानता है, स्पीड नहीं आता है, तब क्या करेगा 4 आंसर दे देगा, तो राम आम खाता है का 4 शब्द रहेगा, बोलिए क्या है, बतवा तो ही पड़ा ना। वहाँ उसको पहले क्या हुआ, बटन दबाना था, टाइप नहीं करना है, जो सब प्रैक्टिस लेना है, हम लोग करना टाइपिंग करेंगे आपके लिए, हम टाइपिंग सीखेंगे, तो टाइपिंग सीखेंगे, हमको यूपीएससी करना, टाइपिंग नहीं कर सकता है, हाँ इंटर करेंगे हम, तो इंटर करके तो लिखना नहीं है, और वहाँ बनवाएगा वॉइस, इस राम की से मैंगो का वॉइस रहेगा, ये मैंगो की सीजन पाएगा, तो बनवाने तो है नहीं, कलम चलेगा नहीं, टाइप करना है नहीं, तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, बोले चुनिए, चुनना है। तो पहले क्वेश्चन टैग में हम लोग उधर था बनाने के लिए और कॉमन में भी, लेकिन दोनों का सिद्धांत एक है कि आधा यानी कि इनकम्प्लीट लाइन लिखा है, उसके बाद देख लो जो लिखा हुआ लाइन है उसके बाद कॉमा है कि नहीं, कॉमा नहीं है तो तुमको कॉमा देना है, तो अच्छा बात, कॉमा देने का पहला काम कॉमा देना है। दूसरा काम ये देखना है कि जो बात तुम्हारे को दिया गया है उसमें सहायक क्रिया कौन है, तुम्हें सहायक क्रिया पहचान चुके हो, इसलिए सहायक क्रिया के बाद पढ़ा है, सहायक क्रिया कौन है उसको कॉमा के बाद उतार देना, 2 कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम ये देखना है कि पहला वाला वाक्य सकारात्मक है कि नकारात्मक, सकारात्मक है कि नकारात्मक, अगर सकारात्मक है तो तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नकारात्मक है तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही जगह नकारात्मक होना है, तो है तो नहीं लगेगा, तो रहेगा तो नहीं लगाना है, नहीं रहेगा तो नॉट लगाना है। अगला कार्यक्रम अब देखना है कि पहला वाले का सब्जेक्ट कौन है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उतार देना है, और नाउन है तो उसका प्रोनाउन लिखना है। तो नाउन का प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन नामक चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, अगर तो बोले 2 दिन नहीं आए थे तो बोले लड़का है कबीला लड़का, इसलिए बोलते रेगुलर। लास्ट में तुमको लिखना है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कितना आसान लग रहा है, बहुत आसान है। नमूना के रूप में ही इज ए डॉक्टर, तो कॉमा इज नॉट ही, अगर लिखा गया ही इज नॉट ए डॉक्टर कॉमा इज ही, तो आसान तो है ही, लेकिन कुछ झमेला कर देगा, झमेला ही तुम्हारा प्रॉब्लम में जवाब देगा। बोलिए
कि अगर वाक्य के प्रथम अंश में आई हो, क्या हो? आई हो, क्रिया एम हो, क्रिया एम हो, तब और तीसरा पहला सब्जेक्ट आई हो, क्रिया एम हो और वाक्य सकारात्मक, वाक्य सकारात्मक हो तो होना तो चाहिए था एम, होना चाहिए था ना। अभी क्या बोला है, क्रिया को करना है लेकिन होगा आर, क्या होगा? आर नॉट आई हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा पूरी सॉल्व हो जाएगा। जब सिंटेक्स पढ़ा रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में बराबर ये कौन रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इस हिसाब से आई के साथ सिंगुलर होना चाहिए। आई तो हमेशा सिंगुलर है, तो फिर आई का एम काहे हो रहा है, इस क्यों नहीं हो रहा है? आई में डू काहे हो रहा है, डस क्यों नहीं हो रहा है? आई में तो हैज होना चाहिए था, आई हमेशा सिंगुलर रहेगा, आई तो हो ही सकता है, फिर हैज क्यों हो रहा है? कारण था। अब कारण समझो क्या है, ये अंग्रेजी का कारण नहीं है, ये साइकोलॉजी का कारण है। होता क्या है कि हर एक आदमी अपने लिए आई का प्रयोग करता है, हर एक आदमी आई अपने लिए प्रयोग करता है, और ये साइकोलॉजी है कि हर एक आदमी अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझता है, हर एक आदमी। क्योंकि सुविधा ज्यादा है तो बांट बुट के खा लेता है, अगर सुविधा एक रहेगा कि किसी एक को मिलना है तो वहां पर हर एक आदमी अपने आप को प्रस्तुत करेगा। कैसे धंधा करते हैं? भारत सरकार में अभी भी व्यवस्था है कि अगर कोई कर्मचारी अपने नौकरी के समय ही मर जाता है, उसके बाद बच्चा में से किसी एक को बुलाकर नौकरी दिया जाता है, व्यवस्था है, नहीं रहता है बदमाशी करता है लेकिन दिया जाता है। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट थे, उनका डेथ हो गया, तो राजेश मेरा हमको उनके किसी एक बेटा को बुला करके बहाल कर दिया। हमने लेटर भेज दिया, सिटी आने वाले थे, लेटर भेज दिया तो दो बेटा को दोनों पहुंच गया, दोनों लौट गया, हमको नौकरी चाहिए। हमारे को भैया बाहर में लड़के भैया करके हम लोग यहाँ रहने के लिए बैठे, तो लोग बाहर गए, इतना लड़ा कि एक भाई ने पूरा समूचा उठा के दूसरे का उठा दिया। हम तुरंत फोन किया, मंत्रालय के देखिए यह हाल हो गया, बोले ये मैं करा दो, मुश्किल नौकरी पर कैंसिल हो गया। समझ में आया कुछ? जब बात एक नौकरी का आया तो अपना भाई भी अपना नहीं रहा, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को प्राथमिकता देता है, हर एक आदमी का अपना अलग विचार होता है और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। तो श्रेष्ठ समझने से नहीं होगा, श्रेष्ठ दिखना भी पड़ेगा, और श्रेष्ठ दिखने के लिए दिखावा करना पड़ेगा। इसी ने जन्म दिया है पैसा को। सब अलग अलग कपड़ा क्यों पहनता है, सबका डिजाइन अलग क्यों है, सबका रंग अलग क्यों है? आकर्षण के लिए। आकर्षण क्यों? ताकि हम औरों से अलग दिखे। नया होना जरूरी नहीं है आकर्षण के लिए, पुराना भी हो सकता है, औरों से अलग हो। अगर सब नया है तो उसमें कोई आकर्षण नहीं, उसमें से जो पुराना वाला पहना होगा उसमें आकर्षण होगा। आकर्षण नया पुराना नहीं होता, औरों से अलग में आकर्षण होता है। कैसे? उसका नमूना बताते हैं। रामलीला ग्राउंड है गांधी दिल्ली में, वहाँ आरएसएस वाले का सुबह में परेड होता है, वहाँ हमने मोदी जी को हाफ पैंट में परेड करते हुए देखा है। सब भारतीय सब हाफ पैंट परेड कर रहे थे और कोई किसी को नहीं देख रहा, लेकिन अगर वही मोदी हाफ पैंट पहन के पार्लियामेंट में पहुंच जाए तो क्यों? बात क्या हो गई? क्योंकि औरों से अलग है। और वही मोदी के रामलीला ग्राउंड में धोती कुर्ता करके पहुंच जाता था, सब उसको देखा। तो अलग होना ही अट्रैक्शन है, और ये भी साइकोलॉजी है, इसे भगवान ने पैदा किया। जब एमबीए का पाठ में पढ़ा है तो बोलते प्रचार 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 जाते किसने शुरू किया है? भगवान ने। बोला कैसे? देखो कैसे। फूल, सारे फूलों का गंध और रंग और डिजाइन अलग क्यों होता है? सारे फल का गंध और रंग डिजाइन अलग क्यों होता है? कीट कीटाणु को परागण के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। तो पहला प्रचार तो भगवान ने शुरू किया, बाद में प्रचार समझ में आया बात? तो हर एक आदमी अपने आप को अंगूठा समझता है, तो अंगूठा समझने के लिए अंदर दिखना पड़ेगा। अंदर दिखने के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, बुरा होना जरूरी नहीं है, औरों से अलग होना जरूरी है। मान लो ये लड़का बहुत शांत होता है, डेली शांत रहता है, आज चपड़ाने लगेगा, बोला बीमा नहीं करती है, बहुत चपड़ा रहा है। या फिर कोई लड़की डेली चुप रहती थी, डेली बोलती थी, मतलब करेंगे लोग आदत है, और कहीं चुप हो जाए, हमको लगेगा लगता बीमार है। क्यों? और दिन से अलग है। तो आकर्षण कब आता है? जब औरों से अलग होता है। तो आई तो अपने लिए तुम प्रयोग कर रहे हो और तुम भी सबके साथ मिल ही जाओ तो नया बात क्या होगा? तो अपने आप को अलग पैदा करना पड़ेगा, अलग करने के लिए अलग दिखना पड़ेगा। तो अलग दिखना पड़ेगा तो चीज कैसे लगाओगे? ये डीजल लगाओ तो सबके साथ लग रहा था, सब सिंगल साथ लग रहा था, तो नया बात क्या था? तो नयापन पैदा करने के लगाया गया एम। अब हमेशा एम भी लग गया तो फिर नया बात नहीं रहेगा। तो पगलापन हमेशा करता रहे, जो लड़की का हमेशा गप करते रहे तो नया बात क्या है? नया बात चुप हो जाना, और चुप हो जाने वाला बोलना शुरू कर दो, नया अपन है। तो अगर आई हमेशा एम भी लेगा तो कोई नया बात नहीं होगा, भाई अंधा है ये पगला है ये, तो बात नहीं बोलेगा। अगर हम आई अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे उसे बुला लेंगे, जैसे आई इज ए प्रोनाउन, बोला कल्पना करेंगे तो बुला लेंगे, और क्वेश्चन टैग में आएंगे तो हम लेंगे आर।
अब प्रमूल बन गया, ठीक है आ ले। तो अगर कोई चीज फिर बराबर हो जाए, अगर अंगूठापन भी बराबर हो जाए तो भी अंगूठापन नहीं रह जाएगा। कैसे देख लो, आई एम ए टीचर में तुमने लगा दिया आर नॉट आई, अब हमेशा और नॉट ही लग जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, तो भी लगेगा भाई तो घिसा पीटा हो गया। तब जब पहला अंश सकारात्मक हो दूसरा अंश नकारात्मक बोला जाएगा, तब लगेगा दूसरे में आर नॉट आई। अगर पहले से नकारात्मक है तो उसी को रिपीट किया जाएगा, जैसे आई एम नॉट ए टीचर तो एम आई। उसी प्रकार अगर पहला अंश में आई है, सब्जेक्ट वाज है और वाज सकारात्मक है, तो दूसरा अंश जो नकारात्मक बनने जा रहा है वो वेयर लेगा, तो होगा आई वाज सिक, तो हो जाएगा वेयर नॉट आई। लेकिन अगर पहला वाला अंश पहले से नकारात्मक है तो वही वाज रिपीट होगा, जैसे आई वाज नॉट सिक तो वाज आई। फिर तुम दिमाग में बैठा लोगे, अच्छा इसका मतलब जो पहला वाला सकारात्मक होगा ना तब उल्टा पुल्टी करेगा, वरना नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा भी हो जाएगा फिर तो समान बात हो जाएगा। बोला नहीं, केवल इन्हीं दो जगह बदलेगा, बाकी फिर सब जगह सुधर जाएगा। यही है इसका अंगूठापन। अब समझ में आ गया आई में एम ही क्यों लगता, तो एम ही नहीं सब कुछ कर सकता, आई में एम भी लगता है। आई में इज लगा के देखा तुम लोग, आई इज नाइन के लेकर अल्फाबेट, आई में वेयर भी लगा था कल्पना करने के लिए, आई में डू भी लगता था। तो आई में डू लगता है, वेयर लगता है, इसका ध्यान नहीं जाना है, एक छोटा सा फॉर्मूला दे देना, इसका दिक्कत नहीं होगा। आई इज होप अगेंस्ट होप, आई इज मतलब आशा के विपरीत आशा है, जो थोड़ा आशा लगेगा उसको उल्टा करना। क्लियर? देखिए पॉइंट नंबर 1, यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो, यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, क्रिया एम हो, क्रिया एम हो, और दूसरा अंश, और दूसरा अंश जो कि, तो दूसरा अंश जो कि नकारात्मक होने जा रहा है, तो दूसरा अंश जो कि नकारात्मक होने जा रहा है, नकारात्मक होने जा रहा है, आर लेगा, आर लेगा। जीडी का क्वेश्चन है, आर लेगा। आई एम अलाउड, आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ, टू टेक फोटोग्राफ inside the church, inside the church, comma blank, comma blank mark of interrogation। विकल्प नंबर ए may not आई, नंबर बी में है कैन नॉट आई, कैन नॉट आई, सी में है शैल नॉट आई, शैल नॉट आई, डी में है आर नॉट आई, आर नॉट आई। चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। लेकिन यदि प्रथम अंश, लेकिन यदि प्रथम अंश नकारात्मक हो, लेकिन यदि प्रथम अंश नकारात्मक हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, क्रिया एम हो, सब्जेक्ट आई हो, क्रिया एम हो, तो दूसरे अंश में, तो दूसरे अंश में एम ही लगेगा, तो दूसरे अंश में एम ही लगेगा। जैसे, जैसे आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक बनाइए। एम आई होगा। पॉइंट नंबर 3 को बढ़ा दिए। यदि प्रथम अंश, यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो, यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो,
क्रियावाद हो, क्रियावाद हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, तो दूसरा अंश जो कि नकारात्मक होने जा रहा है, तो दूसरा अंश जो कि नकारात्मक होने जा रहा है वह लेगा। दूसरा अंश जो कि नकारात्मक होने जा रहा है वह लेगा। जैसे आई वाज रेडी, बनाइए वेयर नॉट आई। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, लेकिन यदि प्रथम अंश नकारात्मक हो, सब्जेक्ट आई हो, क्रियावाद हो, तो दूसरा अंश जो कि सकारात्मक होने जा रहा है, वाज ही लेगा। जो कि सकारात्मक होने जा रहा है वाज ही लेगा। जैसे आई वाज नॉट बिजी, बना लो वाज आई। अगला पॉइंट नंबर 2 समझो। देखो, पहले अंश में दो ही संभावना है, या तो बात सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। प्रश्नात्मक तुम ना बनाओगे, पहला सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। अगर पहला वाला अंश नकारात्मक होगा तो 100% सहायक क्रिया रहेगा, उसी को तो लेके उतारना है। लेकिन अगर कहीं पहला वाला अंश सकारात्मक हुआ तो 21% का सहायक क्रिया नहीं भी हो सकता है, तो वहां तो सकारात्मक है, सहायक क्रिया के काम चल गया। लेकिन तुम तो प्रश्नात्मक बनाने जा रहे हो, तुमको तो बिना सहायक क्रिया के काम चलेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, 2-10 का सहयोग लिया जाए। तो अब तो पारी से बढ़ा देते हैं, समझ में आ जाएगा। यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो और वाक प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, क्योंकि अगर नकारात्मक रहे तो रूडर लगाने पड़े, सकारात्मक रहे तब ना है। तो अगर प्रथम अंश प्रेजेंट इंडिफिनिट हो और वाक सकारात्मक हो तो दूसरे अंश में 2 या 10 का सहयोग लिया जाएगा। तो अगला निकाल देते हैं, दोनों के साथ आएंगे। यदि प्रथम अंश सकारात्मक हो, क्योंकि नकारात्मक रहा तो सहायक क्रिया रहता, सकारात्मक हो और पास्ट इंडिफिनिट हो, दूसरे अंश में डी का सहयोग लेंगे। बाकी कार्यक्रम खुद के भांति रहेगा। यदि प्रथम अंश सकारात्मक तथा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, सकारात्मक तथा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, तो दूसरे अंश में 2/10 लगेगा, 2/10 लगेगा। क्वेश्चन आया है, द अर्थ ऑब्लिक moves around oblique the sun oblique is not it mark of interrogation. Have a word. Let go, do not. Does not होगा, ठीक है। Nico does not it. लिख दिया, अगला पढ़ा चुके हैं नोट करो। यदि प्रथम अंश पास्ट इंडेफिनिट तथा सकारात्मक हो, पास्ट इंडेफिनिट तथा सकारात्मक हो,
तो दूसरे अंश में पांच इंडेफिनिट तथा सकारात्मक हो तो दूसरे अंश में डिड लगेगा, तो दूसरे अंश में डिड लगेगा। IBPS PO का क्वेश्चन है, द पुलिस व्हेन लिखो पहले, व्हेन द पुलिस ऑफिसर, व्हेन द पुलिस ऑफिसर ऑब्लिक asked you your salary, asked you your salary oblique you provided wrong information, you provided wrong information oblique have not you mark of interrogation, बोलो have के बदले में did not रहेगा। अगला पॉइंट सुन लो, उसके बाद देखना। क्वेश्चन टैग में जो बाद वाला एरिया में दो तीन चीज महत्वपूर्ण है, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, नो अथवा नो, नोट या नोट नहीं, और मार्क ऑफ इंटररोगेशन। तो प्रायः हम लोगों को सहायक क्रिया प्राप्त हो जाता है प्रथम अंश से, सब्जेक्ट का विहित प्राप्त हो जाता है प्रथम अंश से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्रथम अंश में सहायक क्रिया नहीं रहेगा। वो अवस्था तो देख चुके हैं कि सहायक क्रिया नहीं रहता है, कब तीसरा अवस्था भी आ सकता है जब सहायक क्रिया का अभाव रहेगा। ऐसा तब होगा जब वाक्य आदेशात्मक रहेगा। आदेशात्मक वाक्य में भी सहायक क्रिया का अभाव रहता है, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो आदि आदि। तो तुम्हारा वाक्य तो सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो मेरा सहायक क्रिया भी जी सकता है, लेकिन क्वेश्चन टैग मेरा सहायक क्रिया भी नहीं जी सकता है, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है और क्वेश्चन विदाउट ऑब्जेक्टिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल, तुमको लगाना पड़ेगा। तो अब तक तुम उतार रहे थे डू डब्ल्यू का विहित मिल गया था, लेकिन वो विहित भी नहीं मिले, जब विहित नहीं मिलता है तो राइटर ज्यादा बड़ा हो जाता है, बोलता कोई दिक्कत नहीं, मैं फार्मूला बना के दे रहा है। फार्मूला तो भी सुन लो, आदेशात्मक वाक्य का फार्मूला है V1 + O, कौन सी है V1 तुमको मिलेगा V1 + O, और जब कभी मिले V1 + O तब क्या करेंगे, राइटर बोलना कुछ नहीं करना है, वो छाप के दे दे रहे, छापो तो V1 + O, V1 + O कॉमा कॉमा, और तुमको ये लिख देना है कैन यू मार्क ऑफ इंटररोगेशन। हमेशा जब भी तुम्हारा प्रथम अंश रहेगा आदेशात्मक, लिखा जाएगा केवल कैन यू गधे, केवल कैन यू, दूसरा कुछ भी नहीं, अपना मन लगाना ही नहीं है, वहां से फॉर्मूला लग जाएगा। अपना मामला दिमाग में लगेगा इससे पहले, इसमें नहीं, इसमें केवल कैन यू छाप देना। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर बना लो, बस हो गया। आगे सुनो, एक हिंदी में वाक्य है, हिंदी में कहा जाता है उसे निषेधात्मक वाक्य। जब किसी को किसी कार्य से रोका जाता है, मना किया जाता है, बाधित किया जाता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिटिव सेंटेंस। प्रोहिबिटिव सेंटेंस में भी सहायक क्रिया का अभाव होता है, हालांकि उसका आरंभ होता है डोंट या नेवर से, जैसे डोंट मेक ए नॉइज, नेवर टेल ए लाई। तुम कह सकते हो डोंट तो अपने बहुत है ही सर, नहीं, निषेधात्मक वाक्य का आरंभ करने वाला सहायक क्रिया ऑब्जेक्टिव वर्ब नहीं होता, उसे कहा जाता है प्रोहिबिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्टिव वर्ब चाहिए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। राइटर जब ऑब्जेक्टिव वर्ब नहीं रहता है, तो जब ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो रेडीमेड देता है, आप दिमाग अप्लाई करना बंद कर दो, दिमाग अप्लाई करके कुछ नहीं उतार पाओगे, तो लो लिखा हुआ फार्मूला है, उतार देना। मतलब डोंट ऑब्लिक नेवर, डोंट ऑब्लिक नेवर प्लस V1 प्लस O कॉमा will you, दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, बनाओ। डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, आंसर बोल वीडियो देखो। एक जगह और दिक्कत तुमको होगा जब तुम्हारे पास सहायक क्रिया का अभाव होगा, तो सहायक क्रिया को वो अभाव कर सकता है, तुम नहीं बिना सहायक
क्रिया के पार पा सकते हो, तो क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन में सहायक क्रिया का रहेगा नहीं। तब राइटर बोला जब कुछ नहीं कर पाते हो तो हाथ पर मत फेंकोगे, हाथ पर फेंकोगे भागोगे, राइटर रेडीमेड दे देता है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वाक्य का आरंभ लेट से होगा। लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस के बाद V1 हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट भी नहीं रहता है, सब्जेक्ट लेट में दोनों सब्जेक्ट भी नहीं है और सहायक क्रिया भी नहीं है। दो क्या हो गया? अब तक से पहले तुमको कुछ पॉइंट पहले तक तुमको सहायक क्रिया भी मिला था, सब्जेक्ट भी मिला था। प्रेजेंट यूज के बाद सहायक क्रिया गायब हुआ, तो रास्ता बदला दिए। उसके बाद कभी सहायक क्रिया गायब हुआ तो हो जाएगा आदेशात्मक में, तो कभी रास्ता बदला दिए। यहाँ तो सब्जेक्ट भी गायब हो गया है, तो भी चिंता नहीं करना है। राइटर वाला का फार्मूला लो, निकाल लेट प्लस ओ प्लस V1 कॉमा shall be SSC 2016। let us spend only a few minutes only in the park can be मार्को प्रोग्रेशन बना दो। रेडियो देखो, समझो। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम अंश में दिस या दैट हो, कौन हो? तो वो नाउन के संग भी आ सकता है, नाउन के बिना भी आ सकता है। जैसे इनको सर्फेस ओरिजिन में बताया, कल आने वाला तीसरा चैप्टर में बताया जाएगा। नाउन के बिना आएगा तो क्या करें, आज दोनों में आ जाएगा। जब दिस या दैट नाउन के बिना आए, नाउन का अभाव हो, तो सब्जेक्ट के रूप में तुमको लिखना है। नमूना के रूप में दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू तुमको मिल गया है। सहायक क्रिया चिंता नहीं है, बात सकारात्मक नोट लगने करेगा। चिंता है कि अब प्रोनाउन कौन लगेगा, तो दिस और दैट रिपीट नहीं होता, उसके बदले में इट तब लिखा जाएगा, हमेशा नहीं तब लिखा जाएगा जब दिस या दैट नाउन के बिना आए। एक बार क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, लेकिन यदि प्रथम अंश में दिस या दैट नाउन के संग आए, इससे पहले क्या बोला? हम चिंता लगा प्रोनाउन कैसा लगाएंगे, नाउन के प्रोनाउन कहां लगाएंगे, हम बता दिए कि लगाना है। लेकिन अगर दिस या दैट आए और दिस या दैट नाउन के संग आए, तो आगे आने वाला तुम्हारा वाला एरिया का प्रोनाउन उस नाउन के अनुसार होगा जो दिस या दैट के बाद आएगा। फिर से बोल, यदि प्रथम अंश में दिस या दैट बिना नाउन क्या है, तो दूसरे अंश में नाउन के बदले में क्या आएगा? लेकिन अगर प्रथम अंश में दिस या दैट नाउन के संग आया है, तो दूसरे अंश में आने वाला प्रोनाउन उस नाउन के अनुसार होगा जो दिस या दैट के तुरंत बाद आया है। जैसे दिस गर्ल इज मैड, तो क्या होगा? इजंट सी होगा। दिस बॉय इज लेट, क्या होगा? इजंट ही। और दिस माइक इज ब्लैक, क्या होगा? क्लियर? दो पॉइंट समझ आ गया? नोट करो। यदि प्रथम अंश में दिस ऑब्लिक दैट नाउन के बिना आए, तो दूसरे अंश में नाउन के बिना आए तो दूसरे अंश में इट लगेगा, तो दूसरे अंश में इट लगेगा। जैसे दिस इज न्यू, बना दो। अगला पॉइंट को पढ़ा दिया, यदि प्रथम अंश में दिस या दैट नाउन के संग आए, तो दूसरे अंश का प्रोनाउन नाउन के संग आए, तो दूसरे अंश का प्रोनाउन उसी नाउन के अनुसार होगा। तो दूसरे अंश का प्रोनाउन उसी नाउन के अनुसार होगा। जैसे दिस गर्ल इज लेट,
This girl is late. बन गया आंसर बोलो। सुनो बोलेंगे 2 पॉइंट लेके 1 पॉइंट हो जाएगा इसलिए बढ़िया सुनो। अगर परफेक्ट अंश में these या those हो क्या हो और नाउन नहीं these या those हो बिना नाउन के हो तो दूसरे अंश में they लगे क्या लगेगा जैसे these are alert क्या हो जाएगा are not they। अगला पॉइंट हो सकता है कि these या those प्रथम अंश में आए और नाउन के संग आए तो भी दूसरे अंश में they लगे। बोलोगे क्यों? क्योंकि these या those अगर आया नाउन आया तो these या those नाउन प्लूरल मांगेगा और प्लूरल की तो हमारे पास एक ही व्यवस्था था कि अब दोनों को मिला के एक फॉर्मूला कर दे रहे हैं। यदि प्रथम अंश में these या those आए नाउन के संग आए या नाउन के बिना आए दूसरे अंश में they लगे। कौन लिखा? नोट करो। यदि प्रथम अंश में these या those आए नाउन के संग आए या नाउन के बिना आए नाउन के संग आए या नाउन के बिना आए दूसरे अंश में they लगे जैसे these are outdated बना दो आंसर बोलो आरंभ से दूसरा काम लिखो those students are alert बना लिया। हमने स्वयं पढ़ाया था तुमको कि बड़ी या वन से अंत होने वाले शब्द का प्रतिनिधित्व करेगा ही क्या लाया। हमने कहा जिस शब्द के अंदर वन या बड़ी हो अगर उसको आवश्यकता पड़े तो वही परिवार का सहायता रहेगा। हालांकि हो सकता है कि यदि बड़ी लड़की के लिए भी हो लेकिन लगेगा ही। क्यों? क्योंकि जो मजबूरी है वो मर्दों का लॉजिक भी दिए थे इंटरनेट के मामले में याद आ गया कि क्या लिखा रहता है कोई अगर फेसबुक का लॉक किया रहता है तो लड़की में लॉक किया रहेगी तो लिखा रहेगा उनका कोई नाम है हैज लॉग्ड हिज प्रोफाइल। क्योंकि फेसबुक में ये कहीं किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो आपका नाम दिया गया फेसबुक में देखो अपना फेसबुक फ्रेंड देखो फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट उसमें देखो अधिकतर बहुत सारा पे रिक्वेस्ट रहेगा तो अधिकतर है लड़की को भी फीमेल ही लगभग दिया जाता है। और मैं वहां पढ़ा था उसका मतलब मैंने हिंट किया जिस शब्द का अंत वन या बड़ी से हो उसको यदि सहायता की आवश्यकता पड़ेगी वो अन्य स्थानों पर ही परिवार का सहायता दिया जाएगा। अब तुमको आदत पड़ गया तो आदत पढ़ने के मना किया है हम बोला है कोई भी काम हमेशा नहीं होता क्योंकि अगर प्रथम अंश में वन या बड़ी से अंत होने वाला शब्द हो तो तुमको दूसरे अंश में ही लगाने का मन करेगा लेकिन नहीं दे लगे मामला पड़ गया ना। लेकिन केवल यहाँ और कहीं नहीं समझो यदि प्रथम अंश में सब्जेक्ट वन या बड़ी से अंत कर रहा हो तो दूसरे अंश में ही नहीं दे लगे। इससे एक फार्मूला और सारा सही हो जाएगा तुम्हारा। तुमको तो आदत है कि सहायक क्रिया उतारना है तो यदि वन या बड़ी से अंत करने वाला शब्द होगा तो सहायक क्रिया सिंगुलर लेकर के आएगा। जो पढ़ा चुके हैं सिंगुलर है सिंगुलर क्रिया लेता है सिंगुलर क्रिया लेकर के आएगा तुम रिपीट करोगे उसको देख को शोभा देगा। जो बोले तो अब तक पढ़ाते आए हैं सहायक क्रिया उतार देना मामला खत्म होगा धाराशाही हो गया धाराशाही नहीं हुआ काहे नहीं हुआ तो क्या बोला था तो बोला हमेशा काम नहीं करेगा तो पहले भी बढ़ा दिया मतलब गलत रहना है क्या गलत रहना है। यदि प्रथम अंश का सब्जेक्ट वन या बड़ी से अंत करे तो उसके बदले में पराया अंग ही लगाते हैं लेकिन क्वेश्चन टैग में केवल दे लगेगा। ऐसी अवस्था में हम पहले वाले सहायक क्रिया को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दे को सूट नहीं करेगा। दे को क्या सूट करेगा सिंटैक्स से पूछो याद है नहीं जरूरी नहीं आगे हो सकता है जरूर थोड़ा क्या सूट करेगा इसको देखना है
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यह बात बताते हैं बचकाना मामला सभी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। हम सिंगुलर खाली बात बोल रहे हैं जाओ देर बोल रहे हैं जाओ आ लगा है लगा हो गया कौन अब प्लूरल बोल रहा है मतलब थोड़ा बड़ा यदि प्रथम अंश का सब्जेक्ट यदि प्रथम अंश का सब्जेक्ट वन अथवा बड़ी से अंत करे वन अथवा बड़ी से अंत करे तो दूसरे अंश में दे लगेगा तो दूसरे अंश में दे लगेगा ऐसी अवस्था में दूसरे अंश में आने वाली क्रिया दे के अनुसार रहेगी दूसरे अंश में आने वाली क्रिया दे के अनुसार रहेगी। जैसे I do not suppose only anybody will volunteer will not he नॉट रहेगा कि नहीं रहेगा नॉट रहेगा तभी आई डोंट से को अलग सेंटेंस है एनीबॉडी से तरह क्वेश्चन टेस्ट शुरू हो रहा है एनीबॉडी विल वॉलंटियर विल नॉट बी खेल भी कर दिया एग्जाम्पल तुमको जो लगा कि हमको ही लगाना है तो ये बोल बना लिया कि ही के साथ क्रिया लगाएंगे लेकिन क्रिया ऐसा लगा दिया है जो मॉडल वर्ब है तो बदल नहीं करेगा अगर पूर्ण बनाए थे कि ब्रेड लगाएंगे तो यहाँ पूरा खराब कर देंगे बिल को उतारना पड़ेगा मोटर वर्क कहीं बदलता नहीं क्वेश्चन में ट्विस्ट चलिए आगे बढ़िए 3.1 साथ वीडियो देखिए बिल में दे लगा दिया ना तो वीडियो 3.1 साथ यदि प्रथम अंश में हैज हैव हैड का कोई सदस्य प्रथम अंश में हैज हैव हैड का कोई सदस्य एकमात्र क्रिया इसके अलावा कोई क्रिया नहीं तो दूसरे अंश में डू डज या डिड लगे जैसे आई हैव ए कार और डू नॉट आई शी हैज अ पर्स डज नॉट सी ही हैड अ कार डिड नॉट ही और दिक्कत अगला पॉइंट सुनो पहले हो सकता है कि प्रथम अंश में हैज हैव हैड का कोई सदस्य दो क्रिया में से पहला क्रिया दो क्रिया में से पहले वाले में क्या बोले थे ओनली वन क्रिया हो अभी क्या बोला दो में से पहला क्रिया हो तो उसी को ले जाकर रिपीट कर देना है जैसे आई हैव नॉट ईटेन तो हैव आई और आई हैव ईटेन तो हैव नॉट आई क्लियर पॉइंट नंबर 3 हो सकता है कि प्रथम अंश में हैज हैव हैड परिवार का कोई सदस्य दो क्रिया में से दूसरा क्रिया हो पहले वाले बोले थे एक लौटा क्रिया हो दूसरे वाले बोले कि दो में से पहला क्रिया हो और अब बोल रहे हैं कि दो में से दूसरा क्रिया हो तो जब कभी क्वेश्चन के प्रथम अंश में है परिवार का कोई सदस्य दो क्रिया में से दूसरा क्रिया हो तो पहले क्रिया को ले जाता है जैसे अगर लिखा रहेगा कि आई शुड हैव टेकन मेडिसिन होगा शुड नॉट आई ऐसा क्यों एक ट्रिक बता दे रहे हैं तब तुमको दिक्कत नहीं हो कहीं भी नहीं आगे नहीं पढ़ेंगे जब कभी क्वेश्चन टैग में दो क्रिया हो तो प्रथम को प्राथमिकता देना है वो हैड रहे या कैन रहे कोई अंतर नहीं पड़ता अकेला रहे तो सर दूर दूर का सहारा लेना है और दूर यदि प्रथम अंश में हैज हैव हैड एकमात्र क्रिया
एकमात्र क्रिया तो दूसरे अंश में डू डज डिड लगे, समय ऑब्लिक देना, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड लगे, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड लगे, तीनों साथ मत डालो। क्वेश्चन आया है, I have a ऑब्लिक lot of problems ऑब्लिक have not I अगला प्रश्न 15 नंबर, यदि प्रथम अंश में have ऑब्लिक has had दो क्रिया में से पहली क्रिया हो, दो क्रिया में से पहली क्रिया हो, तो इन्हें ही दूसरे अंश में ले जाएंगे, आगे का क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर हैज completed 100 centuries, blank, mark of interrogation. विकल्प नंबर ए, is not he, नंबर बी, has he, नंबर सी, does not he, नंबर डी, has not he, चैप्टर 1 नंबर 16, यदि प्रथम अंश में हैव परिवार का कोई सदस्य दो क्रिया में से, हैव परिवार का कोई सदस्य दो क्रिया में से दूसरी क्रिया हो, तो दूसरे अंश में प्रथम क्रिया को ले जाएंगे, जैसे you should ऑब्लिक have taken ऑब्लिक great precaution, taken ऑब्लिक great precaution ऑब्लिक could not you mark information, could के बदले में शुड लगा दो, बाकी ठीक था। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं